मैं बड़े ना दिलचस्प मौजू से बात शुरू करना चाहता हूँ। इंसान कोई भी इतना ज़्यादा पागल नहीं होता, कोई रास्ते पे चलते हुए लोगों से मतलब लड़ना शुरू कर दे या गिरेबान पकड़ के उसको गालियाँ देना शुरू कर दे। उस तरह के बंदे को तो पकड़ेंगे तो यहाँ से वो उठा के डायरेक्ट ले जाएंगे मेंटल हॉस्पिटल। अब मेंटल हॉस्पिटल भी इन्होंने उसी का नाम रखा हुआ है जिसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल नाम रखा हुआ है, उसमें दाखिल करा देंगे। उधर इंतज़ाम है कि जनाब आप लोहे के वो मतलब लोहे का दरवाज़ा होता है अंदर ताड़ दें, मतलब लाइक जेल का टाइप का उधर भी इंतज़ाम है। एक गन्ने की मशीन होती है, गन्ने इसमें से रस निकाला जाता है, रॉ पी जाती है। उसमें हम गन्ना डालते हैं ना, तो एक दफ़ा डालते हैं तो वो उसका वो चूरा सा निकल के आता है। वापस उसके साथ एक गन्ना और लगा के चूरे को भी फोक को भी डाल दिया जाता है, उससे फिर निकल के आता है और वो गिलास भर जाता है और वो लोग पी लेते हैं। जो हर दफ़ा फो की दोबारा डाल रहा हो ना बार बार, उससे लोग कोई भी जूस नहीं पीते। तो यही हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की हो गई और अफ्रीका की हो गई। अफ्रीका में मतलब मेरे प्रैक्टिकली है ये, अल्लाह भला करे। बैनन का एक्सपीरियंस मेरे पास है, वो 3 घंटे का टोटल काम था। आपने जाना था, आपकी शक्ल को देखते ही मुझे कह रहे थे 1 मिलियन मतलब 10 लाख हमें दो तो हम छोड़ देते हैं तुम्हें। आपने जाना था तो आपने क्या, आपके होते हुए शायद हो सकता है 10 मिलियन मांग लेते, लेकिन जवाब में आपने एक ही लफ्ज़ बोलना था कि मेरे भाई 10 लाख की तो मेरी औकात नहीं है, मैं तो ये 3 लाख हैं ये दे सकता हूँ, अगर लेनी है तो ले लें। तो नो 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 नो, 3 लाख तो हमारे अपने काम नहीं आएंगे, तो ये हमारे अफसर कहाँ से गुजारा करेंगे। कहते ये ठीक है, फिर जिस वक्त 10 मिलियन हुए फिर मैं आ जाऊँगा, फिर आप छोड़ दीजिएगा। आप आके होटल में सो जाते हैं, सुबह से पहले पहले आपको फोन ना आता कि भाई आप अपना बंदा ले जाओ, हम 3 लाख रुपया लेने को, 3 लाख सिफा लेने को तैयार हैं, आप बंदा ले जाओ। लेकिन हमने बदकिस्मती के वहां पे भी 13 महीने गुजार दिए। इस तरह से वो रस को, वो गन्ने को डालते थे, उसमें से रस फिर निकल आता था कुछ। यही हालत हमारी पुलिस की है। अगर फर्ज करो इधर मैं बैठा हूं ना, तो यकीन मानने उस वो मेन थाना है, थाने से निकल के वो रास्ते से निकल के तो हम मेन दफ्तर पे मेन रोड पे चलते हैं। हम मेन रोड के ज़्यादा करीब बैठे हैं, थाना हमारे पीछे बैक साइड पे है, और वो उस रोड से नहीं गुजरते। वो लेफ्ट साइड पे है वो चर्च का छोटा दरवाज़ा, शुरू का रोड, शुरू का बता रहा हूँ। और कुछ और है, मतलब छोटे छोटे खोखे, खोखे कहता हूँ उनको जो गैर कानूनी तौर पर बने हुए हैं और वो इनको एक्सेप्टेड हैं, वो आगे चलते जाते हैं। और राइट साइड पे वही कांजा पीने वाले, वो कांजा भी 100 सिफे खाता है, 100 सिफा वो जेब में डालते हैं। सुबह से शाम तक काम करने के बाद 100 सिफा वो कमाते हैं। कुछ खाते पीते भी होंगे, 200-400 सिफे में वो खा भी लेते हैं और कांजे के लिए 100 सिफा अलग रख लेते हैं। वो 100 सिफे का कांजा लेते हैं और वो पीते हैं। वो कांजे की बू इतनी ज़्यादा होती है, वो यकीन माने कि कहीं कांजा पिया जा रहा हो तो वहाँ पे आम बंदे का गुजरना मुमकिन नहीं रहता। वो उस रोड से बेचारे जाते ही नहीं हैं। पुलिस वाले माइंडेड पुलिस वाले हैं, पूरे इख्तियारात हैं उनके पास, वो उस रोड को पूरे का पूरा अगर चाहें तो वहाँ पे एक बंदा नजर ना आए, लेकिन वो उस रोड पे जाते ही नहीं है सिरे से। वो कहीं ऊपर से होके चले जाएंगे, कहीं पीछे से होके चले जाएंगे, उस रोड से वो नहीं जाएंगे। वजह क्या है, उनको पता है कि जो 400-500 कमा के 200-300 का खाना खा के और उसके बाद कांजा पी के रात को सोता है, उसने हमें क्या खाक देना है, 1 टका हमें देना भी नहीं है। पुलिस कभी तंग नहीं करती उस रोड पे बैठे हुए बंदे को, क्योंकि उनको पता होता है जब भी पुलिस तंग करेगी ना आपको, उसको पता होगा कि या तो ये खुद पैसे हमें दे सकता है, या और इसके मुखालिफ जो है ना वो उन्होंने मतलब पर्चे के लिए इसके पैसे देंगे तो फिर हम निकालेंगे। यही हालत आपने बैनन में भी देखी, यही हालत यहाँ पे भी देख रहे हैं हम। तो कोई
पागल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी उम्मीद पैदा हो गई है कि 3,60,000 का प्रिंटर आएगा, साथ मतलब ड्राई मशीन आएगी, ड्राई होता है खुश करने वाली, फिर आएगा डाई कटिंग आएगी, और मैं पूरा किसी ना किसी तरीके पूरा काम करना शुरू कर दूंगा। अब दूसरी बात, इधर से मैं जाता हूँ, अब ये बात विद इन नो टाइम शुरू हो जाएगी। इधर से जाता हूँ, वो पुराना हॉस्पिटल, पुराना सॉरी वो है नहीं घर, मेरा पहला घर तो था मेरा यहाँ पर, वो मैं और आप जहाँ पे रहते रहे ना, उससे पीछे पिछली तरफ एक घर था जहाँ पे मैं पहली दफ़ा मार्च 2021 में आके रहा उधर को 2-3 महीने ही हूँ। बहरहाल उसके भी बैक साइड पे एक मार्केट है, इस मेन रोड पे, ये आपका वो जो जिसका रूट नहीं लगता होता है इधर, साबक सदर है या कोई और है जो भी है व्हाट्सएवर, और उसके बाद आगे वो आगे वो वहाँ पे उसका दफ्तर या घर है, वहाँ से सीधा आगे जाए ना तो आगे आता है वो मेरे घर के बाद आती है वो मार्केट, वो मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे, दरमियान से आके वॉकिंग डिस्टेंस पे चले जाते हैं। उससे आगे भी कोई मतलब उससे आगे जाके तो आ जाता है ना वो, अल्लाह भला करे, जहाँ से हम मुड़ते हैं मेन रोड पे चलते हैं और सीधा अपने दांतों के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और आगे सीधा सीधा जाएं तो हम एडिकोपे चले जाते हैं, एडिकोपे से हम उससे आधे के दरमियान एक दाएं तरफ एक खातून है, खातून से मैंने 2 टेबलें खरीदनी है, वही 5-5। मैंने तो अपना जब खरीदना है ना, अपना अपना स्टाइल होता है, मैंने जब खरीदने जाना है ना तो वही लालच रखना है कि 3 साल पहले भी 5,000 की टेबल मिली थी, अब भी 5,000 की मिले, 5 से ज़्यादा की ना मिले, लेकिन क्या शायद हो सकता है टेबल वो 10,000 की हो या 15,000 की हो। मैंने वही टेबलें खरीदनी है, दो खरीद के साथ वाले कमरे में रखनी है। कमरे में ये पीसी होगा, पीसी पे इंस्टॉलेशन में कर लूँगा, और साथ एक वाईफाई का कनेक्शन होगा, और साथ सब कुछ होगा। तो अब यहाँ से यूएसबी पे और कमरा खोला और प्रिंट निकाला और उसको ड्राई किया और वापस यहाँ पे ले आए। तो 2 टेबलें जब खरीदने में जाऊंगा, यहाँ से ये समझने की कोशिश करें, 2 टेबलें जब खरीदने जाऊंगा और वापस आऊंगा, डब्बी सिगरेट की मेरी जेब में होगी, और वापस आऊंगा तो उस काम करते हुए कम से कम 2 या 3 घंटे गुजर चुके होंगे। लेकिन इस दौरान मैं पीऊंगा सिगरेट 2 ही, एक जाती मरतबा जब बैठूंगा फ्री समझूंगा, ख्याल आएगा मैं सिगरेट निकालूंगा, सिगरेट पी लूंगा, और एक वापस आती मरतबा जब वो रखे वाले में टेबल रखे होंगे और मैं उसी रक्षे के साथ बैठ के आऊँगा, या उसी रक्षे के साथ उसने बैठना ना भी अलाउ किया तो साथ कोई और मोटो ले लूँगा, मोटो साथ इधर आ जाऊँगा, दूसरा उस वक्त सिगरेट पीऊँगा। अब जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे 3 घंटे में मैं 20-22 सिगरेट पी जाता हूँ, मतलब पूरी डब्बी फूंक जाता हूँ एक बैठे बैठे, क्योंकि बैठा हूँ, पता ये काम है कोई नहीं, कोई गाहक आ जाता है, उसका डिज़ाइन बनाता हूँ, डिज़ाइन बनाने में 15-20 मिनट, आधा घंटा भी लगेगा मुझे, अब शुरू में घंटा ही लगेगा डिज़ाइन बनाने में। घंटे के बाद उसको टाइम दूंगा कि 1 घंटे बाद आना तो ले जाना डिज़ाइन। घंटे के बाद एक सिगरेट पी के तो फिर मैं उधर चला जाऊंगा, उधर मैं ये प्रिंट आउट निकालूंगा, और फिर मैं वापस आके तो उसको मैसेज करूंगा कि आपका काम हो गया, ये ले लो, क्योंकि फ़ोन तो मेरे पास है ना, फ़ोन में मैसेज तो कर सकता हूँ, स्क्रीन पे बैठा मैसेज कर सकता हूँ, योर वर्क हैज़ बीन डन, यू कैन कम एंड गेट इट। पैसे मैंने पहले एडवांस ले लिए उससे, वो आया, उसने देखा कार्ड जी। अगर वो 99% कस्टमर हमारे पास रवाज था कि वो कोई ना कोई उसमें से गलती निकालने की कोशिश करते हैं, ये आपका फ़ोटो प्रिंट है, कलर भी है, साइज़ भी है, आपने इसके नीचे साइन किए हैं, तो यहाँ पे ये गलती है या नहीं है। अगर वाकई को गलती है तो फिर भाई मैं तो कुछ ज़बान का माहिर नहीं हूँ ना, फ्रेंच का, आप माहिर थे ना, आप गलती निकालते, मैं निकाल देता इससे, तो फिर उसके बाद जवाब कोई नहीं होगा, वो चला जाएगा। अगर मैंने पैसे नहीं लिए हुए तो फिर वो जनाब कहेगा नहीं आप गलती मैंने तो नहीं देखी, आपने क्यों नहीं देखी, आपका फर्ज बनता था आप देखें, और फिर फटा। उससे बहुत बेहतर नहीं कि पहले पैसे लूँ और फिर मैं उससे बात करूँ। एडवांस पैसों का काम इसलिए भी नहीं होता कि पहले पैसे ले लो ना तो कस्टमर अपनी लिमिट्स में रहता है, और उसको ऑनर देना आपका फर्ज बनता है, उसको ऑनर दें आप, लेकिन लिमिट्स में।
उससे ज़्यादा आप अगर आमद देंगे ना तो फिर 100 में से 110 कार्ड या फ्री में बना के देंगे, पैसे दे के बनवाने वाला कोई बंदा आपके पास नहीं आएगा। ये वो सीक्रेट्स हैं जो प्रिंटिंग की हैं और प्रिंटर ही जानता है। और अगर मैं आपके चावलों को कहना शुरू कर दूं कि ये बासमती नहीं, ये तो सेला है, सेला अलग चीज़ होती है, बासमती अलग चीज़ होती है, तो आपको याद है ना कितना बुरा लगा था आपको जब मैंने आपके चावलों पे बहस की थी। तो मैं अगर प्रिंटिंग पे बहस करूंगा, आप प्रिंटिंग पे बहस करोगे तो और उसमें करोगे जैनों वाली बात, तो फिर मैं प्रॉब्लम में ही आऊँगा। मैंने इसलिए आपसे कभी गलती से भी आपके काम में इंटरफेयर नहीं किया कि आप मेरे काम में इंटरफेयर ना करो। बाकी आप मेरे बड़े छोटे भाइयों एक ही भाइयों, छोटे भाइयों, आप मुझे अजीज नहीं होगे तो मुझे कौन अजीज होगा। आज पानी ख़त्म है मेरे पास, एक बोतल थी वो भी ख़त्म हो गई हुई है, वो आएगा तो आपके पास पूरा अख्तियार है कि आप 3500 रुपया दें और उसको कहेंगे जी पानी की 12 बोतलें बनती हैं 18 लीटर, 12 बोतलें पानी ले आएँ, या आप मुझे देंगे तो मैंने तो फिर जाना भी मोटो पे, वापस भी आना है मोटो पे। 3000 सिफा मुझे देंगे तो मैं 19 लीटर पानी ले आऊँगा। पानी वही क्रिस्टल का चाहिए होता है, उससे मेरे पाँव कम से कम सोजिश कम है। ये अंगूठे के, सिर्फ अंगूठे के ये और ये दोनों नाखून टूटे हैं। टूटे से मुराद ऐनक मेरे पास है कोई नहीं। ये काम सारे के सारे जो है ना, ये 5-10 हज़ार के ज़्यादा नहीं है। ऐनक मेरे पास है कोई नहीं, और कोई पिछले 10 महीने से नाखून नहीं काट सका मैं। और जब मैं वो आए थे आपके भट्ट साहब, रफाकत भट्ट साहब मेरे पास आए थे, तो मुझे उस वक़्त पता चला था कि रफाकत भट्ट साहब का पेट मुझसे छोटा है। बड़ा बात उनका भी है लेकिन मुझसे छोटा है, और उनका कद भी छोटा है। कद छोटे वाले को नाखून मतलब पाँव झुकना आसान होता है, लेकिन वो फिर भी 200 सिफा देते हैं। उसके हाथों के नाखून भी बंदा काटता है और पाँव के नाखून भी बंदा काटता है। वो 100 सिफे में पाँव के नाखून और बंदा इसका नाखून को काट लेगा। तो मुझे तकलीफ प्रॉब्लम ये थी कि मेरा पेट तो इससे भी बड़ा है, और मैं झुकने में, मैं तो झुकता जाऊँ तो मेरा अचानक वो मुझे मिर्गी का मसला है, मिर्गी का वो अलग प्रॉब्लम है बरल। और ब्रेके, हम सीधा साधा लाइटर कहते हैं उसको, लाइटर, बल्कि हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उधर बात करते थे कि लेटर दे, पंजाबी में बात करें लेटर दे, लफ्ज़ लाइटर, लेटर, और उसके बाद तीनों के मतलब अलग अलग निकलते हैं। ब्रेके, अब यहाँ पे आते हैं ब्रेके। अब ब्रेके हम तो कहते हैं कि सड़क पे जाते हुए आपने अचानक ब्रेक लगाई, गाड़ी की चीखें निकल गई, तो आप उसको कहते हैं ब्रेके। लेकिन यहाँ पे वो आते थे ना, वो जला के देखता था कि ये लाइटर है, इसमें गैस पूरी है, लिक्विड गैस होती है लेकिन पूरी है, तो फिर वो पकड़ा देता था। मैं खुद उसको जला के देखता था और फिर उसको छोटा कर देता था। मिलता तो 10 रुपये का था लेकिन वो 40 महीना पूरा जाता था। अब मैं जहाँ पे जाऊँ ना, यहाँ पे अंजरावे मार्केट करीब ही है। एक तो शाम का वक्त हो तो पैदल भी जा सकता है, वरना मोटरसाइकिल पे, मोटो पे बैठें 100 सिफा उसको दें, फिर अंजरावे मार्केट भी चले जाएँ। उधर जाए ना, वो मेरी शक्ल देखेगा, शक्ल उसको अच्छी तरह से पता है। और आज से नहीं पता उसको, 3-4 साल से पता है कि जब से मैं इधर गुलूमे में हूँ उसको पता है कि इसने सिगरेट लेने होते हैं और ये सही चेन स्मोकर है और इसको लाइटर अच्छे देने पड़ेंगे और सस्ते देने पड़ेंगे। वो चुप करके ना मेरी शक्ल देखते ही मैं उसको कहूँगा ना 5 ब्रेके, इस तरह इशारा करूँगा। ज़ुबान तो उसको समझ नहीं आनी कि 5 किसको कहते हैं, ये 5 किसको कहते हैं। वो मेरे ख्याल से सीसा ही कहते हैं उसको, 5 को भी। बहरहाल इशारा करूँगा ना 5, वो उधर से सामने से उठाएगा ब्रेकें, और सबसे पहले मैं उसको वो गैस की लिक्विड चेक करूँगा, लिक्विड पूरा है, और उसके बाद वो देगा ही, वो जिसका लिक्विड भी पूरा होगा और वो जल भी ठीक रहा होगा। सिर्फ उसको थोड़ा सा ना कम करना है, मैं काम वहीं से करूँगा, फिर उसको पैसे दूंगा 500 सिफा, फिर वो कहेगा ठीक है जी मैं उधर से आ जाऊँगा। 500 सिफा दूंगा तो 30 दिन मेरे कहीं ना गए वो 5 ब्रेक के। लेकिन अगर मैं लेके आ जाऊँ आम
जिसमें नज़र ही ना आता हो कि गैस किस में पूरी है और किस में ख़त्म है, थोड़ी 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 गैस हो, और एकदम गैस कहीं से लीक भी होती हो, 3 ब्रेकें पहले ही ख़राब हों, 2 ब्रेकें में मैं 15 दिन गुजारूं, तो फिर मैं चक चक बक बक, इससे मुझे नफरत है, इससे तकलीफ होती है। मैंने कहना किसको है, आपको ही कहना है ना। अब जब काम मैं करना शुरू करूंगा, सिगरेट उसके बाद भी आपने देने हैं, ये ज़हन में रखें, सिगरेट आपने देने हैं। और मैंने इधर बैनर चैनल लगाने हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। उसका अगर मेरे ज़िम्मे हुआ तो मेरा कोई ज़िम्मा नहीं है, वो ज़िम्मा आपका है। और मैं आपको खुद बता दूंगा कि उधर इसी हजरावे मार्केट में जिधर से मैं ब्रेक के लेता हूँ, इधर से शाम को पैदल भी जाया जा सकता है उधर, और 100 सिफा दे तो मोटो पे भी जाया जा सकता है। किसी बंदे, एक है चाइनीज बंदा, भी वो अफ्रीकी नहीं है, चाइनीज है, उसके पास 5 साल से पासपोर्ट नहीं है, उसने 5 बैनर लगा के रखे हुए हैं। अब क्योंकि लोगों को अच्छी तरह पता है कि इस बंदे को इधर तो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं कि इधर तो लोग उस बंदे को नहीं पकड़ते जिसका पता हो कि जी मैं, उधर आपने इल्ज़ाम भी लगा दिया था कि मैंने ले गया हूं बंदे को, और उसने आपको पकड़ लिया, और आपको वो अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं, आपने उससे जान छुड़ाई, हालांकि किस्सा ही बिल्कुल उलट था। तो वो उस बंदे को नहीं पकड़ते जिसने पैसे देने हो। अब अगर मैंने आपको पकड़वाया था उस वीज़े वाले केस में, तो वो जो था, अल्लाह भला करे, वो बंगाली, उसको उसको क्यों नहीं पकड़ा इन्होंने? उसका तो पासपोर्ट भी नहीं था, पासपोर्ट भी उसके मालक को पकड़ के ले गए, और वो 2 दिन अंदर रहा और 2 दिन के बाद छूट के वापस आया। उससे क्योंकि पैसे मिलने की तवक्को थी मालक से, मालक के मुखालिफ से पैसे मिलने की तवक्को होती और ज़्यादा होती, तो फिर मैं देखता कि 2 दिन तो क्या, वो 8 साल भी वो आपसे ना छूट के आता, वो उधर ही बैठा रहता। जितने जब पैसे देते रहते तो 8 साल भी उधर ही बैठा रहता। बहरहाल ये चीज़ें ज़्यादा भी बात करें ना, टोटल 10,000 में आ जाएंगी, और टोटल ड्राई मशीन, कटिंग मशीन, साथ प्रिंटर, ये सारा कुछ मिला मिलू के ये आएगा 5 लाख सिफे में। और अगर आज 5 लाख सिफा मेरे पास हो तो मैं ये सारी चीज़ें उसी में से खरीद लूँ। उससे क्या होगा कि ध्यान लग जाऊंगा, काम लग जाऊंगा, और जब काम लगूंगा तो मेरा दिमाग खराब नहीं कि मैं आते जाते को जाके, ओए तू की कर रहे हैं, तेरा कोई वीज़ा है, तेरे को रेजिडेंस कार्ड है। अब और मुझे पुलिस वाले पकड़ के मुझे थप्पड़ मारेंगे, तुम क्यों पूछ रहे हो? हमने पूछना, हमें पूछने दो, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। तो कुछ सेंसेबल तरीके से चले ना, तो किसी का दिमाग खराब नहीं होता कि वो आपसे खाम खा लड़ना शुरू कर दे, या